हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, और कुछ और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम बसंत कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपके थ्रू वर्क किया जाता है, वही क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये एक पॉइंट चार्ज Q है जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है। तो आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस चार्ज को ले जाने में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन जो आपने किया और जिस चार्ज को पे आप वर्क डन कर रहे हैं वो चार्ज आपका आ जाएगा। तो आप ए से बी तक ले गए चार्ज को, ए से बी तक ले गए, तो ए से बी तक जो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वी बी माइनस वी अपॉन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बी हो गया आपका बी पॉइंट का पोटेंशियल, वी ए हो गया आपका ए पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि वी बी पहले क्यों आया, ए बाद में क्यों आया, वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए देखो बच्चों, ये है कि हमें जब हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क कब करेंगे, जब किसी चीज़ को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाएंगे। ए पॉइंट पे क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, और बी पॉइंट पे क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाएंगे किसी चार्ज को, तभी तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बी क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और ए क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो वी बी आगे आ गया, वी बी माइनस वी ए तो करेंगे, मतलब बड़े से छोटे को तो माइनस करेंगे, तो वी बी माइनस वी ए। तो इसलिए वी बी माइनस वी आता है। कभी भी चार्ज को आप ले जाएंगे तो आप हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी चार्ज को मूव पर आते हैं, अगर मान लो हायर पोटेंशियल से आप लोअर पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है ना। लेकिन जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाते हैं तब आपकी एनर्जी क्या होती है, लॉस। ठीक है, लॉस मतलब एनर्जी लॉस का मतलब वर्क डन में यूज हो जा रही है ना एनर्जी। तो इसलिए हमेशा जो चार्ज मूव करेगा कहाँ से करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करेगा, इसलिए वी बी माइनस वी ए आता है। ठीक हो गया, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में क्या दिखा रखा है कि जो करंट है हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रही है, लोअर पोटेंशियल। हमेशा करंट कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करती है। तो करंट क्या होती है, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा तभी तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल क्या होता है, किसी भी एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपके थ्रू वर्क डन किया जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है आपकी, जूल। वर्क डन हो गया आपका जूल, और चार्ज का यूनिट हो गया आपका कूलम। इसको हम सिंपली वोल्ट भी बोलते हैं, जूल पर कूलम को।
और इसका डायमेंशन हो गया आपका, वर्क का डायमेंशन हो गया ml² t-2 और चार्ज का डायमेंशन 80 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ml² t-3 a-1। तो जो पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन है वो आपका हो गया ml² t-3 a-1। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होता, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने चार्ज को मूव करा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक ले जाएंगे जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक पॉइंट बी है, इन्फिनिटी पे एक पॉइंट क्या है, बी है, जहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है। अब इसको उठा के मुझे ए पॉइंट तक लाना, और ए पॉइंट कहाँ पे, ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या कर देते कि दोनों पॉइंट क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही थे, ए और बी पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही थे। तो वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से चार्ज को मूव करा के ए से बी तक ले जा रहे थे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका चार्ज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को ए पॉइंट तक लाएंगे तो वहाँ यहाँ इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो आपके द्वारा वर्क किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट से, मतलब बी पॉइंट पे Q0 चार्ज है, बी पॉइंट पे Q0 चार्ज है, तो Q0 के चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो भी आपके थ्रू वर्क किया जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें उतना वर्क, मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, उस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से देंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W/Q0 हो गया। ठीक है, और वी ए हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल और वी बी हो गया आपका इन्फिनिटी का पोटेंशियल। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो आपका जीरो होता है, तो वी ए माइनस जीरो इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो सिंपली वी ए इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं वी इक्वल टू W/Q0। तो आपकी बुक में आपको ऐसे मिलेगा कि वी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी इक्वल टू W/Q0। ठीक है, इस फॉर्मूले की वजह से बच्चे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप दोनों पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कंसीडर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका एक पॉइंट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, वही जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, और इसको हम वोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, और इसका डायमेंशन भी सेम ही होगा, ml² t-3 a-1। ठीक है, और हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर आप माइनस चार्ज को लेके आ रहे हैं, माइनस चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आप ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पे आप डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन दिखा देते हैं, प्लस से दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की ओर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वो आप नहीं करेंगे। यहाँ पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि दो पॉइंट दिखा रखे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे होंगे इस पॉइंट पे, तो वो आपका इन्फिनिटी से, तो आप जो चार्ज ला रहे हो वो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें हमें पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमें बताना है। पॉइंट ओ पे एक चार्ज लिया है क्यू, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है। इस पी पॉइंट पे हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना है।
तो हम पोटेंशियल बताने के लिए किसी चार्ज को कहाँ से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाना है हमें किसी चार्ज को, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमें पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन से हम फिर इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को पी पॉइंट तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम बीच में कहीं पे 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, मतलब स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं जहाँ स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो हमने इसलिए इसके बीच में ए और बी 2 पॉइंट रख दिए। ठीक है, मान लिया किसी टाइम पर ए पॉइंट पे ये इन्फिनिटी से हम जो चार्ज ला रहे थे प्लस क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू नॉट जो चार्ज ला रहे थे वो ए पॉइंट पे पहुंच गया। अब हम ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डी एक्स है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जो चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन किया होगा, जो भी स्मॉल वर्क डन किया होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है, तो दोनों प्लस के चार्ज है, तो कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स तो लगाएंगे। ठीक है, क्यू और क्यू क्यू दोनों प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, इसको रेपल करते हैं, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, क्यू नॉट को अपने से दूर भेज रहा है। तो हम वर्क कहाँ कर रहे हैं, हम ए से हमें बी पे ले आना है चार्ज को, ए से कहाँ ले आना है, बी पे। तो हम फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, मतलब फोर्स हमारे अगेंस्ट है। तो फोर्स हमारे अगेंस्ट है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स हो गया। ठीक है, स्मॉल वर्क और एफ डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। अब एफ और डी एक्स के बीच में एंगल देख लेते हैं, एफ तो इधर जा रहा है और डी एक्स हमारा इधर है, हम इधर को डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉस 180 आपका -1 होता है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे है, आप ये भी बता सकते हैं कि माइनस इसलिए आया क्योंकि हम वर्क फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस आ जा रहा है। तो वर्क डन हमारे स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस तक, जिस डिस्टेंस तक हमें चार्ज को लाना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से आर। इन्फिनिटी से हम कहाँ तक ला रहे हैं, पी पॉइंट तक ला रहे हैं, जहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी आर हो गई। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला हमने पुट किया, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट करी, तो हमें ये इंटरफेस नजर आया। तो हम फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा। खैर, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है, तो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1। सेम जो पावर में होती है वही नीचे आ जाता है, -1। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और सिंपली हम फिर इस लिमिट को पुट कर देंगे, जो इसकी लिमिट है। एक बार इन्फिनिटी रखेंगे एक्स की जगह और एक बार आर रखें, तो पहले हम आर को पुट करेंगे, 1/r हो गया, इन्फिनिटी को पुट करेंगे, 1/∞ हो गया। 1/∞ तो आपका 0 होता है, तो जो वर्क डन आएगा आपका क्यू नॉट 4πε0 1/r। तो इतना वर्क डन हमें मिल गया चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने में। ठीक है, और वर्क डन से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हम किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, वर्क डन कर रहे थे ना, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q0, अभी बताया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे, तो W की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q0/r। Q0 से Q0 आप कैंसिल करेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इतना पोटेंशियल आपका किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। पॉइंट चार्ज आपने क्या लिया था, क्यों लिया था, तो इतना पोटेंशियल आपका आ जाएगा। और ये बात ध्यान रखना कि पोटेंशियल क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या था, पॉजिटिव अगर चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जाती थी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जाती थी। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए आप जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है, क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।